जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, माहौल गर्म होते जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं पूरे बिहार में एक विवाद चल रहा है, जो कि वर्तमान मोतिहारी के एमएलसी महेश्वर सिंह हैं, उनके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं यहाँ के वर्तमान विधायक और बिहार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान। उनका आरोप है कि उनके द्वारा उनके परिवार को लगातार 2 सालों से धमकी दी जा रही है। तमाम आरोप है उनके, और यहाँ पे कुछ समाजसेवी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या कड़ी जुड़ी हुई है। सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे और यही लोग खुलासा उसकी करेंगे ये क्या सच्चाई है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं, सब किसी को आदाब, सलाम, नमस्कार। अब विशेष आपको क्या पूछना है सो बताइए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं एक वीडियो चल रहा है जिसमें यहाँ के बिहार गन्ना मंत्री जो बोल रहे हैं कि महेश्वर सिंह के द्वारा लगातार उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि महेश्वर सिंह लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। बहुत सारा ऐसा आरोप है जिसको आप देख रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, माननीय महेश्वर बाबू जो एक जनप्रिय नेता हैं और हम लोगों के अभिभावक भी हैं, जो कि स्थानीय निकाय में यहाँ चंपारण से एमएलसी हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने भी वीडियो देखा है। तो विधान परिषद में, विधानमंडल में एमएलसी माननीय महेश्वर बाबू के द्वारा किसानों के हित में, एक गन्ना किसान जो है, जो खेती करते हैं, उनके मसले पर उन्होंने माननीय मंत्री, गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान से सवाल पूछा है। तो मुझे तो ये नहीं लगता है कि कोई इसमें बुरा चीज़ है, और जो सवाल उन्होंने पूछा है वो जनहित में पूछा है और किसानों के हित में पूछा है। अब सवाल जो पूछे हैं आपको भी मालूम होगा, मैं भी बता देता हूं आपको कि उन्होंने पूछा है कि जो गन्ना का जो वैरायटी है, अर्ली वैरायटी होता है, एक क्या है वो रिजेक्ट वैरायटी होता है, एक जनरल वैरायटी होता है। तो उनके बारे में उन्होंने सवाल उठाया है कि ये जो वैरायटी है, बिहार में जो वैरायटी है, इसका जो है 15 रुपया कम किसानों को क्यों मिलता है, जबकि 15 से 20 रुपया यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसानों को ज़्यादा मिलता है। तो ये जो वैरायटी जो है, जो तमाम जो वैरायटियां हैं, ये जो इसका जो कीमत जो तय होता है वो माननीय मंत्री के द्वारा तय होता है, और मिल प्रबंधक के द्वारा और माननीय मंत्री के द्वारा बैठक होता है, प्रबंध समिति में ये तय होता है। तो ये तय हुआ, तो ये किसानों के हित में बिहार में जो है, जो हमारे माननीय मंत्री जो कृष्णनंदन पासवान हैं, उनको तो किसानों के हक में ये 15 रुपया और 20 रुपया यूपी से कम क्यों है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, माननीय महेश्वर बाबू तो पूछा ही है, कि मैं भी पूछना चाहता हूँ कि क्यों इस तरह की किसानों के हक में इस तरह की दोहरी नीति क्यों है। यूपी में अलग कानून है और यहाँ अलग कानून, यही बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, जो गन्ना के साथ साथ जो आलू है, सरसों है, तोरी है, जितनी भी जो है उसके साथ जो मिश्रित जो खेतियां होती हैं, उस पर भी अनुदान के मसले पर माननीय महेश्वर बाबू के द्वारा सदन में आवाज़ उठाया गया है। तो मंत्री जी इससे कन्नी काट रहे हैं और भाग रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको जो है संतुष्टि पूर्वक माननीय महेश्वर बाबू को जवाब देना चाहिए, और उनके माध्यम से किसानों तक ये बात जानी चाहिए कि आप जब मंत्री बने हैं तो किसानों को कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना भाई। और वो भी आप जो है हमारे विधानसभा के हैं, हमारे विधानसभा के माननीय विधायक हैं, और बिहार सरकार में गन्ना किसान मंत्री हैं। इसलिए ये जो सवाल जो है किसानों के हित में जो उठाया गया है महेश्वर बाबू के द्वारा, यह उचित है और सही है। अच्छा, सदन की लड़ाई जो है परिवार पे क्यों आ गया, इसका क्या रीजन है? अब देखिए, परिवार के बारे में आप खोल के पूछिएगा तो क्या पूछना चाह रहे हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने भी जो वीडियो देखा है कि वो जैसे पूछ रहे हैं कि हम दलित हैं, दलित समझ करके हमको धमकाया जा रहा है, या जो है सो प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, जो आप आज दलित की बात आप कहते हैं कि मैं दलित हूं, आपने ही एक वीडियो, जो आपके वीडियो वायरल हुआ था आज से 1-2 माह पहले, मैं समझता हूं कि भीम आर्मी संगठन के बारे में आपने क्या क्या अनाप शनाप बोला था कि भीम आर्मी के लोग अगर गांव में जाएं तो इनको मारिए, खदेड़िए, बिलाइए। तो ये बात जो है सो कहाँ तक उचित था? क्या वो संगठन जो है वो दलितों के लिए काम नहीं करती है, वो बहुजनों के लिए काम नहीं करती है?
बेशक तमाम बहुजनों के लिए ये दलित और तमाम जितने भी संगठन हैं और जो पार्टियां हैं जो बिहार की, जिनमें कुछ पार्टियों को अगर छोड़ दीजिए तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो बहुजन और दलित के लिए काम करती है। आपको तो आरएसएस का जो है बुखार आप पर चढ़ गया है और आरएसएस के एजेंडे पर आपने ये सोची समझी बयान दिया है। मैं समझता हूं, मैं आह्वान भी करता हूं उन तमाम दलित समाज के लोगों से और खासकर पासवान समाज के लोगों से, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता थे और देश के प्रथम कानून मंत्री थे, और उनके जो है सो उनके पर आधारित जितने भी पार्टियां हैं, संगठन है, जैसे खास करके भीम आर्मी है, आप उसके बारे में इतने जो है सो घटिया बात बोल रहे हैं। मैं तो दलित भाइयों से और तमाम बहुजनों से आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि ऐसे किसान, गन्ना किसान मंत्री जो हमारे माननीय विधायक जो हैं यहाँ हरसिद्धि के, ऐसा घटिया बयान जो दे रहे हैं, इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है और उल्टा इनको खदेड़ने की ज़रूरत है और सबक सिखाने की ज़रूरत है। मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि हमारे विचारधाराओं पे जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर इस संविधान के रचयिता हैं और जो है सो तमाम बहुजनों के सवाल को बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए और सवाल जो सदन में उठाया था, आपके उनके विचारों पर आघात किया है। इसलिए तमाम लोगों को आपको सबक सिखाना चाहिए और आप और हमारे क्षेत्र हरसिद्धि की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि जब विधायक जी आप लोगों के बीच जाएं तो इनसे सवाल पूछिए और इनसे जवाब मांगिए। आज जो हमारे नेता यहाँ के महेश्वर बाबू हैं, जब इनसे सवाल पूछते हैं, किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछते हैं, हमने तो माननीय महेश्वर बाबू को बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मामले में कि उन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले बेतिया राज के ज़मीन का मामला उठाया था, जिस पर मैं उनका वीडियो देखा था, जो कि विधानसभा में इन्होंने आवाज़ उठाते हुए देखा गया कि भाई किसानों के हित में जो बेतिया राज की ज़मीन पर जो बिहार सरकार, ये गुंगी सरकार जो बाहरी सरकार है, ये किसानों के हित में जो सरकार जो ये कानून लाई है और जो जितने भी बेतिया राज की ज़मीन है उसको सरकारीकरण कर लिया गया, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का कानून है? पहले आप इस चीज़ पर तहकीकात करते कि भाई क्या मामला है। बेतिया राज का जो ज़मीन है उसके पास, जिसके पास कोई कागज़ नहीं है, आप उसको हटाते, उसको नोटिस देते। अभी जो है ये जब कानून जब लाया गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो अभी जो है उनका सीओ जो है, जो सर्किल ऑफिसर जो बोलता है, उनके द्वारा तमाम जो बेतिया राज की ज़मीन पर जिनके पास कागजात है, सारी जो सबूत है, उनको अनायास जो है नोटिस दे करके उनको परेशान किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि आप ज़मीन को खाली करिए, नहीं तो आपको उजाड़ देंगे, यहाँ से भगा देंगे। ये क्या तरीका है? आप माननीय मंत्री जी, इस पर कभी आपने सोचा? अभी कभी सदन में सवाल उठाया? ये चंपारण, दोनों चंपारण इससे ग्रसित है और लाखों किसान इससे पीड़ित हैं। आपने कभी इस पर सवाल उठाया? नहीं उठाया। एक आरोप और लग रहा है एमएलसी पे, गन्ना मंत्री लगातार लगा रहे कि हमारे परिवार को 2 साल से धमकाया जा रहा है क्योंकि हम दलित हैं। उस पर क्या कहिए? मैंने तो आपको बता दिया कि लगातार धमकाया जा रहा है। इस तरह की धमकी अगर पहले आपको मिला है तो हमने तो हाल ही में साल भर पहले आपको देखा था कि अभी जो आप कह रहे हैं कि महेश्वर बाबू के द्वारा धमकाया जा रहा है दलित समझ करके, साल भर पहले आपको होली मिलन समारोह में माननीय महेश्वर बाबू और आप गला मिल रहे थे। तो ये फिर इस तरह का कैसा धमकी आप समझ रहे हैं कि कुछ दिन पहले आप पिछले होली में जो है सो गला मिल रहे थे और आज कह रहे हैं कि धमकाया जा रहा है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस तरह का अगर कोई सबूत अगर आपके पास अगर है, कोई प्रमाण है धमकी देने का, धमकाने का, दबंगई करने का, तो आप बताइए, पब्लिक डोमेन में बताइए, उसका जनता न्याय करेगी। उनका एक और आरोप है कि पदाधिकारी को और लोगों को हमेशा एमएलसी धमकाते रहते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं, हमारे कोई संज्ञान में नहीं है, तो हम क्यों इस पर कहेंगे। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि अब ये हमने वीडियो भी देखा है उनका पहले, इस संपत्ति के मामले पर उन्होंने बहुत जो है सो चैलेंज किया है। तो हम तो चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन मांग करेंगे आप सरकार से, आपके बारे में, कि आप जो है सो बहुत कम दिनों में इतनी अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है कि हरसिद्धि विधानसभा में रघुनाथपुर हो, मोतिहारी हो, पटना हो, दिल्ली हो, वगैरह वगैरह, आपने जो है सो कितना जो है सो घर द्वार संपत्ति जो है सो अर्जा है। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ ये इसकी जांच होनी चाहिए और जांच पर, और चूँकि हम इस पर ये बात आपसे सवाल उठा रहे हैं,
तो आपको पब्लिक डोमेन में आके बताना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए। तो घोड़ाघाट पुल एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि लोग जो है काफी त्रस्त है वो पुल के कारण। क्या वो पुल बनना चाहिए या फिर वो पॉलिटिकल एजेंडा में फिर फंस के रह जाए, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी वादा भी किए हैं कि उस पुल को हम बनवाएंगे। देखिए, घोड़ाघाट जो पुल है ये हम ही लोगों के विधानसभा में और मेरे पड़ोसी पंचायत में है घोड़ाघाट पुल। वो नहायत जो है सो जनहित में बहुत ज़रूरी पुल है। तो ये माननीय मंत्री जी जो है सो हमेशा उस पर कसम खाते हैं और जो है सो शपथ लेते हैं कि हम इसको अब की बार बनवा देंगे। अब फिर चुनावी वर्ष आ गया और मुझे नहीं लगता है कि ये फिर जो है सो बनेगा, जबकि वह जो है सो 2 प्रखंड को जोड़ने वाला पुल है, हरसिद्धि और तुरकौलिया। यानी हरसिद्धि तुरकौलिया के किनारे और हरसिद्धि के किनारे, दोनों के माने किनारे पर जो है वो पुल है। और ये जो है काफ़ी जो है माने ज़रूरत की चीज़ है और जनहित का मामला है। दोनों प्रखंड को जोड़ने वाला मामला वो पुल है। इसलिए मैं कृष्णनंदन पासवान से ये आग्रह करूंगा कि ये तो आप जो है जब से विधायक बने तब से ये पुल बनवा ही रहे हैं, लेकिन अब जो है ये चुनावी वर्ष आ गया, अभी आप जो है सो उस पुल के बारे में भी लोगों को बताइए और आग्रह करें कि उसको आप बनवाइए।